बहराइच में भेड़ियों का आतंक जारी है। लगातार पुलिस और वन विभाग की टीमें बचे हुए 2 भेड़ियों की तलाश में जुटी हुई हैं। इसी को लेकर जनतंत्र टीवी ने बहराइच के डीएफओ अजीत प्रताप सिंह और ड्रोन एक्सपर्ट स्वयं दत्त से खास बातचीत की है। आइए सबसे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। 40 दिन 9 मौतें और कहीं ना कहीं ये भेड़िए का खौफजदा मंजर जो गांव में फैला। हमारे साथ मौजूद हैं बहराइच डीएफओ अजीत जी। आपने इतने दिन तकरीबन 48 दिन हो रहे हैं, जो भेड़िए का खौफ है वो इतना खौफ ज्यादा है कि गांव के लोग अपनी टुकड़ी बना के पहरेदारी कर रहे हैं। क्या लगता है कि अभी कितने दूर है? देखिए, अभी 4 भेड़िए हमने पकड़ लिए हैं। 6 भेड़िए ट्रेस हुए थे हमारे थर्मल ड्रोन में। और जो हमने पगमार का और तरीकों से जो हमारा तरीका होता है जानने का कितने भेड़िए हैं, तो अभी तक हमारे हिसाब से 6 की ही पुष्टि हुई थी। उसमें से हमने 4 पकड़ लिए, अभी 2 बचे हैं। जैसा अभी आपने कहा कि 48 दिन तो नहीं हुआ, 40 दिन 40 दिन से है। तो अगर यानी एवरेज आप देखिए तो 10 दिन में हमने पकड़े हैं। तो लेकिन इससे कम ही समय में दो बचे हैं। हम 10 दिन के अंदर पकड़ लेंगे। 1 हफ्ता बल्कि हम तो कोशिश कर रहे हैं आज पकड़ लें, तभी तो हम दौड़ रहे हैं। हम आज नहीं तो हम कल ही पकड़ लेंगे। इस हिसाब से मॉनिटरिंग कर रहे हैं, थर्मल ड्रोन से कर रहे हैं, कैमरे आपके लगे हुए हैं। जो इसकी 40 दिन, जैसा आपने बताया 40 दिन का जो इसकी कार्यशैली है, वो किस तरीके से शिकार कर रहा है और कहाँ चला जाता है? मतलब इसका कुछ एब्जॉर्ब किया होगा आपने, कुछ रूट मैप तैयार किए होंगे कि इसका रूट मैप किस तरीके से है, किन किन गाँवों से होकर जाता है या किन किन क्षेत्रों में अधिक प्रभावित है, ये कैसे इसको मॉनिटरिंग कर रहे हैं? देखिए, इनका जो मूल हैबिटेट है, नेचुरल हैबिटेशन है इनका, वो नेचुरल हैबिटेट इनका जो कछार नदियों के किनारे का जो ऊंचा स्थान होता है, मेनली आबादी से दूर। उसका मतलब हुआ, अगर मान लीजिए बहुत आबादी के किनारे से कोई नदी जा रही है तो वहाँ ये नहीं स्टे करते। जो थोड़ा आबादी से दूर नदियाँ बहती हैं, तो नदियों के किनारे आपने देखा होगा कि ऊंचा स्थान होता है, बलुईटा टाइप का। और तो ये चीज़ रहने का ऊंचा स्थान रहने को मिल गया उनको। फिर कास सरपट टाइप की जो झाड़ियाँ होती हैं, वो भी वहाँ खूब है, बड़े बड़े हैं, तो उनको छुपने का भी जगह मिल गया। वहाँ पर खरगोश और चूहा इस टाइप जो अन्य जानवर हैं वो भी वहाँ वहीं पर रहते हैं इन्हीं कारणों से, तो वो भी उनको वहाँ मिल गया। मतलब और पानी मिल ही रहा है, तो इनका क्या है, फूड, वाटर, शेल्टर और कवर, ये सारी चीज़ें उनको मिल जाती है वहाँ। जो भी जानवर होते हैं उनके लिए यही रिक्वायरमेंट है, भाई आप भी जहाँ खाना मिले, जहाँ पानी मिले, जहाँ रहने के लिए मिले, छत मिले, वहाँ रहना पसंद करें। वैसे उनके लिए भी है फूड, वाटर, शेल्टर, कवर। तो नदी के कछार में जो ऊंचा स्थान होता है वहाँ पर इनको सब मिल जाता है, तो वहीं वो अपना, इसीलिए उनका वो नेचुरल हैबिटेट होता है। जंगल कम प्रेफर करते हैं क्योंकि वहाँ पर ऐसे कुछ बड़े जानवर होते हैं जो इनको ही नुकसान पहुँचा सकते हैं, तो वहाँ थोड़ा सा जंगल से दूर रहते हैं। अब क्या हुआ, अभी बाढ़ आई मान लीजिए, तो बाढ़ में जहाँ ये रहते हैं, जहाँ इनका ऊंचा स्थान है, वो थोड़ा सा भर गया, तो कम हो गया। बाकी जो छोटे छोटे जानवर इनके शिकार होते थे, प्रे होते थे, वो भी भाग के बाहर चले आए। अब क्या इनका, अच्छा पानी की बात है, बाढ़ के कारण, बारिश के कारण जो गांव के किनारे नदी तालाब, मतलब नाले तालाब होते हैं, पानी तो उनको वहाँ भी मिल गया। तो इसकी वजह से अब गन्ने देख रहे हैं आप, आबादी में गन्ने खूब हैं, तो इनका क्या है, आबादी वहाँ उनका नदी के किनारे जो इनका फूड, वाटर, शेल्टर, कवर था वो कम हो गया। अब इसलिए इनका नेचुरल हैबिटेट शिफ्ट हो गया गांव की तरफ। बहुत बड़ी बात कही आपने कि जनता को जानवरों के साथ रहना सीख लेना चाहिए, क्योंकि उनकी जब जनसंख्या बढ़ेगी तो कहीं ना कहीं वो जंगल कट रहे हैं, वो जंगल से शहर की तरफ, गांव की तरफ आएंगे, और कहीं ना कहीं ये हैबिटेट है जो उनकी रहन सहन है वो मिक्सअप हो जाए तो कहीं ना कहीं सुविधा होगी। फिलहाल अभी रेस्क्यू चल रहा है और जल्द ही दावे हैं कि 3 दिन से लेकर 10 दिन तक इनका जो रेस्क्यू हो जाएगा और वो पकड़ लिए जाएंगे।
भेड़िए के आतंक का मंजर इतना खौफनाक है कि जो ड्रोन एक्सपर्ट कोलकाता से बुलाया गया, सोहम दत्त हमारे साथ हैं जो ड्रोन एक्सपर्ट हैं। आप जो ड्रोन से निगरानी कर रहे हैं, क्या अभी तक उसका लोकेशन ट्रेस हुआ है और किस तरीके से इसको ट्रेस कर रहे हैं? ये कल भागने के बाद से अभी तक तो लोकेशन ट्रेस नहीं हो पड़ा है, क्योंकि जाहिर सी बात है कि कल एक पकड़ा गया, दो जान बचा के भागे तो छिप रहे कहीं। तो उम्मीद है जल्दी निकल जाएगा कहाँ पे है, लोकेशन ट्रेस हो जाएगा और पकड़ भी लेंगे। आप कई सारे ऐसे आर्मी ऑपरेशंस में भी काम किए हैं जो कि एक्सक्लूसिव होते हैं, तो थर्मल ड्रोन के हिसाब से 2 चल रहे हैं मेरे ख्याल से संभवतः। हाँ जी, दो नहीं 3 चल रहा है। 3 चल रहे हैं। तो अभी तक जो लोकेशन उसका ट्रेस हो रहा है, तो उस किस तरीके से मूवमेंट उसका है, क्या उसके मूवमेंट का तरीका है और किस तरीके से उसको एब्जॉर्व कर रहे हैं आप? देखिए, हम मेनली ये जब कहीं पे निकलते हैं झुंड, कभी झुंड पे रहते हैं, कभी सिंगल रहते हैं, तो सिंगल रहने पे दिक्कत यह होता है कि पहचान में नहीं आता है, क्योंकि भेड़िया कुत्ता सब एक जैसा ही दिखता है थर्मल में। दिन में सुविधा होता है क्योंकि विजुअल भी मिल जाता है, और कभी कभी अकेले भी निकल जाते हैं, सिंगल सिंगल घूमते हैं, कभी झुंड पे रहते हैं, यही बात है जाहिर सी। और निकलते रात को ही है, तो रात को ट्रेस करना भी बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम लोग कोशिश करते हैं, जिस गांव से सूचना आता है तो हम लोग जाके वहाँ पे काम देखते हैं। कितने दिन से आप आए हैं और इतने दिनों में अभी तक आपने कितने भेड़िए आपके जो थर्मल ड्रोन में आए हैं जिसको आप कह सकते हैं कि इनकी संख्या इतनी हो सकती है? नहीं, मेरे पास, मैं तो ज़्यादा दिन आया नहीं हूँ, दो हफ्ता हुआ है मुझे यहाँ पे। और अगर बात करें तो 3 मैं जब आया था तब से 3 ही दिख रहा हूँ, और वो कल 1 पकड़ा गया। 4। और बाकी अभी जो आगे कार्यशैली आपकी है, क्या तरीका होगा? चूंकि अभी दिन में भी लगातार 24 घंटे ऑब्जर्व किए जा रहे हैं, जहाँ लगातार सर्च ऑपरेशन चल रहे हैं उसको रेस्क्यू करने के लिए। कुल मिलाकर आपके हिसाब से अगर देखा जाए तो कितनी उम्मीद है कि उसके पकड़े जाने की? कितना ट्रेस हो चुका है? पकड़ना तो पड़ेगा, क्योंकि ये जो है गांव वाला में इतना अटैक कर रहे हैं, तो पकड़ना ऑब्वियसली पड़ेगा। उम्मीद हमको रखना भी पड़ेगा, और जितना जल्दी हो सके पकड़ना पड़ेगा हम लोगों को, नहीं तो ये दहशत और बढ़ता जाएगा। आपको किसके पास से मेल गया था? चूंकि आप कोलकाता से आए हैं, यहाँ से यूपी गवर्नमेंट की तरफ से गया था या वन विभाग की तरफ से गया था, किसके? नहीं, मुझे डीएफओ अजीत प्रताप सिंह जी ने बुलाया, डीएफओ बहराइच, उनके बुलावे से ही आया हूँ। ये आप सुन रहे थे सोहम दत्त को, जिन्होंने बताया कि जल्द ही उसको ट्रैक कर लिया जाएगा। ये वो सोहम दत्त हैं जो मिलिट्री ऑपरेशंस में भी काम कर चुके हैं, और ये ड्रोन एक्सपर्ट हैं जिनको स्पेशली कोलकाता से इस ऑपरेशन के लिए बुलाया गया। इस ऑपरेशन में वो भेड़ियों की तलाश कर रहे हैं, और कहीं ना कहीं उम्मीद जताई जा रही है कि भेड़िए जल्द ही रेस्क्यू कर लिए जाएंगे भेड़िए, और कहीं ना कहीं उसके खौफनाक मंजर से लोग आज़ाद हो पाएंगे। कैमरामैन पवन के साथ नंदन श्रीवास्तव, जनतन टीवी, बहराइच।